इसमें थोड़ा नाराजगी चल रहा है। कांग्रेस कह रहा है कि आरजेडी वाला हमसे पूछ के प्रत्याशी नहीं उतारा। क्या लगता है? देखिए, वो लोग का अपना आपसे घटक दल का मतभेद है। यहाँ जन स्वराज का मुद्दा और कोई नहीं मुद्दा है। यहाँ बीजेपी कैंडिडेट भारी बहुमत से जीतने जा रही है। विकास के लोग देख रहा है, लोग विकास पर वोट मिलेगा बीजेपी को। लेकिन भैया प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में है, पूरा एकदम जोर लगाए हुए हैं। रेखा गुप्ता भी अलग जोर लगाए। अच्छे दीदी, पहले भी प्रशांत किशोर 243 विधानसभा में अपना कैंपेन कर चुके हैं, उनको शून्य मिला। बांकीपुर की जनता वो विकास की पटरी पर रेल दौड़ाएगी, ना कि आपको पटरी से हट के वोट करेगी। लोग तो ये भी कह रहा है कि एक सीट का बात है, किसी को ना फायदा होगा ना घाटा होगा, तो एक बार बदलाव करके देखा जाए। बदलाव क्यों करेंगे हम? जो हमारा मान लीजिए जो भी कैंडिडेट यहाँ के विनर थे, आज इतना विकास करके चल गए हैं, तब मान लीजिए सत्ता पक्ष की ओर हर कोई जाता है। अगर यहाँ की बांकीपुर की हार होती है बीजेपी की, तो बिहार बांकीपुर की जनता की हार होती है। यहाँ विकास ठप हो जाएगी। इसलिए इस सब में कोई कन्विंस नहीं है, बीजेपी बड़ी मौत से जीतने जा रही है। आप जब वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के जाइएगा, किस मुद्दा पे देंगे? कि फिर जाति पे ही, नाम पे, कि बिहार में दहेज ज्यादा होता है? नहीं, अधिकार जो है मेरा तो वोट देना ही है। जो अच्छा नेता है वोट देना ही है। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको तो वोट मिलना चाहिए। तो नाम पे और जाति पे वोट नहीं देना है इस बार? नाम और जाति पे वोट नहीं देना। वही पूछ रहे हैं कि फिर से नाम और जाति पे दीजिएगा कि विकास पे दीजिए? नहीं, विकास पे देंगे। विकास पे दीजिएगा। आरजेडी प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस उससे नाराज चल रहा है। तो मान लीजिए अगर कांग्रेस कुछ उतारने से कुछ थोड़ी होता है, जो सही चलाएगा वही सही रहेगा। लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि हम भी अपना प्रत्याशी उतार देंगे, चाहे तो हम प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे। समर्थन देगा, अच्छा बात है। जनता समर्थन देगा तब वो अच्छा रहेगा। जनते ऊपर सब कोई सरकार चलता है। जनता जिसको चाहेगा वही सब दिन चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए भैया, जब प्रशांत किशोर अगर समर्थन दे देता है तो किसको फायदा होगा, चाहे किसको घाटा होगा? नहीं, उनको भी अगर समर्थन मिल जाता है तो हमरा देख रहे हैं उनका नजर में कि जनता के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जनता के लिए हर वक्त वो लड़ रहा है, बोल रहा है। अच्छा बात है, कोई गलत नहीं है। अब पिछले 30 साल से बीजेपी है, दावा किया है कि हम इतना काम किए हैं, तो क्या लगता है? काम बीजेपी भी करके रखा है। बात वगैरह भी सही है, काम वो भी किया है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। भैया देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी प्रत्याशी उतारा, बीजेपी उतारा, प्रशांत किशोर भी है। लेकिन आरजेडी जो प्रत्याशी उतारा है उसमें थोड़ा कांग्रेस में थोड़ा नाराजगी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कह रहा है कि हमसे पूछा नहीं, हमसे राय भी विचार नहीं लिया, जबकि एक ही महागठबंधन में आते हैं हम लोग, तो कम से कम पूछ लेना चाहिए था। जरूरी बात है। तो क्या लगता है जो कांग्रेस नाराज है आरजेडी से, सही है? सही है, पूछना चाहिए था आरजेडी। पूछना चाहिए था। दोनों एक गठबंधन है तो पूछना ही चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस कह रहा है कि हम या तो प्रशांत किशोर को समर्थन दे देंगे। हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है, आधिकारिक कहा है कि आरजेडी के साथ ही है, लेकिन बोल रहा है कि प्रशांत किशोर को समर्थन दे देना चाहिए, चाहे हम लोग को अपना प्रत्याशी उतार देना चाहिए मैदान में। अगर उतार देता है, चाहे प्रशांत किशोर को समर्थन दे देता है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बीजेपी निकालेगी, वोट काटेगा एक दूसरे को। अच्छा, प्रशांत किशोर बस वोट काटने का? हाँ जी, वोट काटेगा और बीजेपी निकाल लेगा साफ सीट अपना। भैया जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं कि हाँ ये मुद्दा रहेगा, चाहे नाली सब निर्माण किया है, विकास किया है, तो इस पे वोट देंगे? क्या सोच के जाते हैं? विकास तो किया है बीजेपी विकास किया है इस बार। ऐसा थोड़ी नहीं कि विकास नहीं किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रशांत किशोर खड़ा हुआ है तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा इस बार। तो अब देखिए अब जीतने का किसका चांस रहेगा। कांग्रेस आरजेडी में नाराजगी चल रहा है। कांग्रेस आरजेडी से नाराज है, काहे कि बोल रहा है कि वो लोग जो प्रत्याशी उतारा वो हम लोग से पूछ के नहीं उतारा है। तो अब वो क्या लगता है, पूछ के उतारना चाहिए था? अब गठबंधन में है तो गठबंधन का नियम तो पालन करना चाहिए था। गठबंधन का नियम नहीं पालन किया तो गलत बात है। कांग्रेस अब अगर अपना प्रत्याशी उतार देगा तो फिर क्या होगा? कांग्रेस के पास कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं, इसके पास है। रेखा गुप्ता पहले कांग्रेस में ही थी। 2024 के चुनाव में वो बीजेपी में रातों रात चली गई थी। वो रेखा गुप्ता कांग्रेस की बहुत पुराना लीडर है। वो अभी ना बीजेपी में है, वो मतलब आरजेडी में है। वो पहले कांग्रेस की थी वो। तो कांग्रेस के पास कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है। तो मतलब कांग्रेस को बेमन से चाहे मन से आरजेडी को ही समर्थन देना पड़ेगा ना, चाहे प्रशांत किशोर को देगा? हाँ, मजबूरी में, मजबूरी है कांग्रेस का। भैया बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो देखे हैं कि जब से आरजेडी प्रत्याशी उतारा है तब से कांग्रेस में थोड़ा नाराजगी दिख रहा है प्रत्याशी को लेकर। क्या लग रहा है आपको? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस भी कल आरजेडी के नॉमिनेशन में कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रभारी और बहुत सारे लोग कल नॉमिनेशन में गए थे और ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऋषि मिश्रा हैं, उन्होंने बोला कि वो हम लोग से राय विचार नहीं लिए और सीधे प्रत्याशी उतार दिए। इससे अच्छा है कि हम लोग से पूछ लेते।
ये मतलब बेमानी बात है इस तरह की। बांकीपुर ऐसे भी मिजाज बदल चुका है। अब मेन संघर्ष आपका जन सुराज से है और जन सुराज इस बार इतिहास बदलने वाला है। आपका प्रशांत किशोर इस बार इतिहास बदलने वाले हैं और बीजेपी मतलब बुरी तरह से हार रही है। भैया जनसुराज इन्होंने बोला कि इस बार जनसुराज इतिहास बदलने वाला है, लेकिन बहुत लोग कह रहा है कि जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है वो खाली वोट काटने का काम करेंगे, बड़ा कोई अंतर नहीं होने वाला। सबसे पहले बात समझ लीजिए, जनता का जो विकास किया हुआ पहले से जो है नितिन नवीन जी का, जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने A to Z कोई भी ऐसा काम हो, मंदिरी नाला का काम हो, बास घाट का जो है निर्माण का काम हो, चाहे छोटे छोटे गली का निर्माण हो, वो नितिन नवीन जी के रीजन में हुआ है। और जनता जो है ना, नाम नहीं दाम नहीं, जनता काम देखती है और काम जो बोल रहा है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए एक लाइन में आप समझ लीजिए, जो जनता का विकास का काम किया है वही यहाँ से विजय प्राप्त होगा, उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। आप 5 साल के बाद आइएगा और सीधे जनता के बीच में वोट मांगने का काम कीजिएगा। जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप आइएगा 5 साल के बाद और अपना पर्चे दीजिएगा वोट दे। जनता सिर्फ विकास पर वोट करेगी, काम पर वोट करेगी। और ये सत्यम शिवम सुंदरम है, भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत बहुमत से जीत रही है और इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। चूँकि जनता आँख में चश्मा नहीं लगाए हुए है, वो विकास देख रही है। आप घूम घूम के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए, नाला का निर्माण हो, मंदिरी नाला का निर्माण हो, आज बरसों से पड़ा हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप बांस घाट का दुर्दशा देखिए, आज जो है नितिन नवीन जी ने जो है उनके रीजन में ही सारा काम हुआ है। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जात पात से ऊपर उठिए और काम और विकास को देखिए। इससे पहले इतिहास उठा करके आप देखिए ना भाई, इससे पहले वाला चुनाव में क्यों हारी, उससे पहले वाला चुनाव में क्यों हारी, जनता क्यों नहीं जिता रही है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपने विकास का काम नहीं किया। 5 साल में कभी झांकी मारने के लिए नहीं आया। लेकिन एक मिनट, भाजपा का अर्थतंत्र मजबूत हो गया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जनता ही, भारतीय जनता पार्टी को जनता ही बैठाई है कुर्सी पर, जनता ने बैठाई है जी, वो अपने से तो नहीं बैठ गई है। आज 30 साल से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग नवीन किशोर सिन्हा को भी जानते हैं। वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, वो गुजर गए, उनके बेटा बैठे, तो वो काम के बदौलत में वहाँ पर जीत रही है। ये क्यों नहीं बात मानते हैं। अब कोई पार्टी आ करके और जो भी नाम ले रहे हैं, जनसुराज है, कौन है, क्या है, वो डायरेक्ट आ करके और हाथ जोड़ के इसका बात कहे हमको वोट दीजिए, जीता जी। क्यों जीता दे, पहले से आप काम देखिए। आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में देखिए कौन ऐसा काम बचा हुआ है, बताइए। मतलब जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी नहीं लोग जिता रहे हैं। जनता इसलिए जिता रही है कि वो काम किए हुए हैं और काम पर ही वोट मिलेगा। इस बार रोचक होगा मुकाबला। आप 3 अगस्त को देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी प्रत्याशी उतार दिया है, जनसुराज के प्रशांत किशोर भी हैं, फिर बहुत बीजेपी से भी उतारा गया है। लेकिन जो आरजेडी को लेकर थोड़ा सा चल रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, काहे कि कांग्रेस से पूछ के प्रत्याशी नहीं उतारा गया, थोड़ा भी राय विचार नहीं लिया गया। क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ होगा? देखिए, यहाँ ये तो अभी पार्टी लेवल का बात है, लेकिन जो अभी यहाँ के जो लोग वोट करेंगे वो यहाँ के जो समस्या है विधानसभा का, उसके ऊपर लोग देंगे। और उपचुनाव है, इससे कुछ ज़्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है कि कोई नुकसान होगा, किसी का सत्ता बनेगा और बिगड़ेगा। इसलिए मूल जो मुद्दा है उसी पर लोग वोट करेंगे। तो क्या मुद्दा होगा इस बार का? जो यहाँ का जो कमी है, जल जमाव है, नाला है, रोड का समस्या है, मुख्य मुद्दा यही होगा। और जो इसका निदान निकालेगा उसी को लोग वोट देंगे। भैया, कांग्रेस के ऋषि मिश्रा हैं, वो कहें कि हम लोग से राय विचार लेकर आरजेडी नहीं उतारी, तो ऐसे में करे क्या? तो या तो प्रशांत किशोर को समर्थन दे दे या फिर अपना प्रत्याशी उतार दे कांग्रेस। क्या लगता है, कुछ होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा है। होगा तो मतलब और ज़्यादा आरजेडी के लिए समस्या खड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। तो क्या लगता है, अगर कांग्रेस उतारेगा तो पहले नंबर, दूसरे नंबर पे कौन हो सकता है? पहले नंबर पर तो आरजेडी ही रहेगा यहाँ। भैया, हम देख रहे हैं प्रशांत किशोर भी इस बार पूरा दमखम लगाए हुए हैं। क्या लग रहा है, वो आएंगे तो वोट में कुछ अंतर होने वाला है? नहीं, वो तो हवाई हैं। क्योंकि जनता जान चुकी है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से अगले विधानसभा में सिर्फ वोट कटवा के रूप में उपलब्ध हुए बिहार को, बस उसी तरह का काम होने जा रहा है। बात रह गई बीजेपी की, तो इतना बात तो ज़रूर है कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मुझे पार्टी और राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये देख रहा हूँ कि अगले जो 20 वर्षों के पहले बिहार था, आज काफ़ी बदलाव हुआ है। सुशासन,
स्वास्थ्य और विकास, ये तीनों दिख रहा है। फिर सामने जो दिख रहा है उस पर भरोसा तोड़कर दूसरे पर भरोसा करना, ऐसा जनता नहीं सोचेगी। और निश्चित रूप से बीजेपी फिर पटना जीतेगी, बांकीपुर जीतने जा रही है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन से पटना घूर रहा हूँ। तो देख रहे हैं निश्चित रूप से पटना की भी बदलाव हुई है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बदले हुए हैं, बहुत अच्छा घूमने में लग रहा है, हर चीज़ बदल चुका है पटना में। आज के 20 वर्ष पहले जब मैं आता था हॉस्पिटल PMCH, उसकी दुर्दशा थी, वहाँ आने के बाद सिरिंज सुई देने के लिए नहीं मिलता था, आज वहाँ इलाज हो रहा है। फिर क्यों ऐसा, क्यों जनता रिक्स लेगी? निश्चित रूप से सुशासन विकास को वोट देगी और भाजपा ही यहाँ पर। लेकिन दावा तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं कि हाँ बहुत कुछ करेंगे, फिर RJD की रेखा गुप्ता भी कर रही है। बहुत समय लगेगा। प्रशांत जी अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन तत्काल दिख नहीं रहा है, बिहार के लोग उनको एक्सेप्ट करने नहीं जा रही है। और निश्चित रूप से हाँ, अगर यहाँ राजद समाप्त होती है तो प्रशांत कुमार आ सकते हैं, लेकिन राजद के रहते हुए प्रशांत कुमार कहीं दिख नहीं रहे हैं और महागठबंधन भी बिखर चुकी है। ये सत्य बात है कि कांग्रेस और राजद में समानता नहीं है। तो क्या लग रहा है, राजद बस कांग्रेस को ऐसे ही चुनाव के समय इस्तेमाल करता है फिर छोड़ देता है, या फिर राजद कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, राजद कांग्रेस को इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस में लीडर है नहीं, वह सिर्फ जैसे बच्चे को हम लोग जिधर कहते हैं उधर देख लो, बस उसी तरह कांग्रेस देख रही है। आसान्वित है, कांग्रेस बची ही नहीं है। बिहार में सिर्फ 2 दल ही राजनीतिक रूप से मजबूत है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक राजद, जिसका अपना बेस है, बाकी सब घूमने वाले में से हैं। भैया ये भी देख रहे हैं हम कि RJD जब से रेखा गुप्ता को उतारा है प्रत्याशी के तौर पे, तब से कांग्रेस में थोड़ा नाराजगी दिख रहा है। कांग्रेस के ऋषि मिश्रा है, उनका कहना है कि हम लोग से पूछ के नहीं उतारा गया, राय विचार नहीं लिया गया। तो क्या लगता है, अगर वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे, चाहे वो प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे, तो किसको फायदा होगा? वो तो कांग्रेस को ही फायदा। समर्थन तो उसी दिन बोल दिया कि हम प्रशांत किशोर जी को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं वो उनका निजी था, अभी आधिकारिक रूप से बोला गया है कि हम लोग RJD के साथ ही हैं। वो तो बोले, लेकिन वो लोग का RJD और कांग्रेस में अपना बात कर लेना चाहिए था, नहीं उतारना चाहिए था। बात कर एक बार इन्हीं को समर्थन कर देते तो अच्छा रहता, 2 में टक्कर होता तो इसमें प्रशांत किशोर जी को फायदा हो सकता था, निकल सकते थे। तो आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर को लोग चुनते हैं और पिछला 30 साल से बीजेपी वहाँ पे करी है, तो 40 साल से तो कुछ अंतर पड़ेगा? अंतर तो पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। क्या विकास चाहिए आपको क्षेत्र में? विकास तो पहले से है, और जो रोड है टूटता है तो जल्दी वो सब बनता है, गड्ढा गुड्ढी रोड रहता है उसको बराबर चाहिए, और उसके बाद पानी होने का जो है नली का है, यही सब जो है ठीक से चाहिए। अभी नहीं उतना ठीक से हो पा रहा है। कोई अगर लड़की गलत करे तो उसके साथ, लड़का गलत करे तो उसके साथ, तुरंत फास्ट एक्शन लीजिएगा। सरकार जो भी आए वो फास्ट एक्शन ले, क्राइम खुद ब खुद रुकेगा। तो आपको लगता है कि RJD की जो रेखा गुप्ता है वो खुद महिला है, अगर वो कुछ आप लोग के जनता के वोट से विधायक बनती है तो वो महिलाओं के लिए कुछ करेंगी? देखिए, महिला पुरुष का मायने नहीं रखता है, क्राइम खत्म होना चाहिए। क्राइम खत्म करने के लिए महिला हो या पुरुष हो, पढ़े लिखे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप अच्छा काम कीजिएगा। आप किसी अनपढ़ जाहिल को, जिसको पता नहीं है का के बाद खा होता है, खा के बाद गा होता है, तो वो क्या काम करेगा? तो पढ़े लिखे को आप बैठाइए, चाहे महिला हो पुरुष हो, डजंट मैटर। पढ़े लिखे का सोच अच्छा होता है, काम अच्छा करेगा वो। हमने यहाँ पे कुछ महिलाओं से बातचीत की और जाना कि उनके विचार क्या है। तो उनका ज़्यादातर मुद्दा सिर्फ यही है कि पहले महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, और जो महिला सुरक्षा को पर ध्यान देगा उसको ही वो वोट देंगे। चलिए आगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, ठीक है, जिसमें से RJD ने अपना प्रत्याशी उतारा, प्रशांत किशोर हैं, और बीजेपी उतारा है। लेकिन RJD और कांग्रेस को लेकर थोड़ा सा खींचतान चल रहा है। कारण ये है कि RJD का जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता, उसको लेकर कांग्रेस कह रहा है कि वो हम लोग से पूछकर नहीं उतारे, हम लोग का राय नहीं लिए। तो क्या लगता है, क्या अंतर पड़ेगा इससे? अंतर तो RJD वाले जो उतारे हैं सोच समझ के उतारे होंगे, तो कुछ तो रेखा गुप्ता भी अगला बार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी अच्छा वोट लाए थे, तो इस बार भी कुछ होगा, अच्छा वोट ला पाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि हम लोग महागठबंधन में आते हैं, हम लोग एक हैं, तो हम लोग से लेकर पूछ लेना चाहिए था उतारने से पहले प्रत्याशी को। वो तो गलत है, उनसे राय विचार लेना चाहिए था। हाँ, लेना चाहिए था। आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस का ये भी कह रहा है कि या तो हम अपना प्रत्याशी उतार देते हैं या तो हम प्रशांत किशोर को समर्थन दे देते हैं, तो क्या अंतर होगा? अगर प्रशांत किशोर को समर्थन मिल जाता है कांग्रेस का, तो फिर क्या होगा? वोट जीत पाएंगे, उनसे बहुमत ला पाएंगे, दोनों एक साथ रहेंगे तो बहुमत मिल जाएगा। क्या लगता है, अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर को समर्थन दे देता है, चाहे वो अपना खुद प्रत्याशी उतार देगा, तो किसको फायदा होगा और किसको घाटा होगा?
प्रशांत किशोर को समर्थन देता है तो प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे उसके, और घाटा नफा की बात है तो खैर तो चुनाव जीतने के बाद में पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी जब प्रत्याशी उतारा तो उसको तो पूछना चाहिए था महागठबंधन में एक के साथ? ये महागठबंधन का अपना मैटर है, ठीक ना, ये दोनों पार्टी का अपना सहमति है, अपना राय विचार करके पार्टी उतारे या कैंडिडेट उतारे। अब वहीं प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि उनको बहुत वोट मिलेगा, तो क्या लगता है अगर वो मैदान में आ ही गए हैं तो कुछ वोट में अंतर पड़ेगा इस बार? हाँ, अंतर तो पड़ेगा। चाचा, आपका क्या कहना है इस बार जो उपचुनाव है बांकीपुर में, क्या मुद्दा रहेगा जो वोट देंगे लोग? मुद्दा तो ये है कि सभी नेताओं को हमने दिया वोट, सबको जिताया, लेकिन एक बार हम इनको चांस देना चाहते हैं, समझे, जन स्वराज को। अच्छा, हाँ, कि एक बार हम लोग चांस देना चाहते हैं कि ये आ जाए, इसके बाद ये क्या करते हैं, तो फिर इनका अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा ही रहेगा, फिर अगला बार भी हम लोग साथ देंगे, और अगर वैसा काम नहीं करेंगे तो इनको भी बदल देंगे। आरजेडी में अभी थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी चल रहा है, बहुत लोग, कांग्रेस वाला कहना है कि हम लोग अपना प्रत्याशी उतार देंगे, चाहे प्रशांत किशोर को समर्थन दे देंगे। अगर कांग्रेस ही काम करता है तो क्या होगा फिर चुनाव में? समर्थन कर दे प्रशांत किशोर को, ये प्रशांत किशोर के लिए बढ़िया रहेगा। तो फिर पहला नंबर दूसरा नंबर का अगर बात करें तो कौन रहेगा पहला नंबर पे? अभी नहीं बता सकती, तो समय बताएगा। अच्छा, आप जाइएगा वोट देने तो कोई मुद्दा सोच के जाइएगा ना कि हाँ इसी पे वोट देंगे, ये मुद्दा रहेगा, कि फिर वही जाति पे, नाम पे ऐसी वोट? ना, जाति और धर्म पे तो वोट पड़ना नहीं चाहिए, जाति धर्म पे वोट पड़ना नहीं चाहिए, मुद्दा पे वोट पड़े। भाई एक बात बताइए, अभी आरजेडी प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी उतारा है, फिर प्रशांत किशोर भी मैदान में है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में लेकर थोड़ा कहा जा रहा है कि ठीक नहीं है। कहे कि आरजेडी प्रत्याशी जो उतारा है उससे कांग्रेस खुश नहीं है, वो बोलता है कि हमसे पूछ के नहीं उतारा। तो क्या लगता है, सही बात है? नहीं, बात तो सही है, लेकिन अभी जनसुराज का पलड़ा भारी है इधर। हाँ, क्या कि अब 35 साल बीजेपी रह चुका है, तो चेंज भी चाहिए, लोग को चेंज भी चाहिए कि कोई दूसरा पार्टी भी आए। तो पूरा जनता बदलाव के जी, बदलाव के रूप में तो है अभी, क्या कि थोड़ा एक ही चीज़ को बार बार देखना, काम तो किए हैं बीजेपी, लेकिन अभी इनको भी चांस दिया जाए, जनसुराज को नहीं चांस देंगे तो अगला पार्टी आएगा कैसे? अच्छा, मान लीजिए अगर कांग्रेस जनसुराज को समर्थन देती है प्रशांत किशोर को, तो फिर किसको फायदा होगा और क्या फायदा होगा? फायदा देखिए, आरजेडी तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी रेखा गुप्ता, कारण कि बीजेपी का बचत ज़्यादा है, अब प्रशांत किशोर आएगा तो वोट तो सही कट जाएगा उनका। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल जो हर बार रहता है बीजेपी का ही है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं अलग, फिर रेखा गुप्ता अलग दावा कर रही है। ना, वो लोग ठीक है, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर काम है, इतना साल से है, इसलिए वो लोग भी वोट लेंगे, लेकिन उम्मीद है 90% की बीजेपी। कांग्रेस थोड़ा नाराज चल रहा है आरजेडी से। वो कांग्रेस यहाँ नहीं है। कांग्रेस नहीं है? अगर कांग्रेस प्रशांत किशोर को समर्थन दे देगी तो? अरे कांग्रेस है ही ना, तो समर्थन दे चाहे नहीं दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर भी वो होगा ना कांग्रेस को मानने वाला। ना, तो उसमें से कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, और क्या आपको विकास चाहिए? यहाँ पे कोई कमी लग रहा है? थोड़ा सा ये पानी उन्हीं नल का, और क्या, बस यही सब। हाँ, और क्या, बेसिक जो चीज़ चाहिए। वोट देने जाएंगे इस बार? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या मुद्दा सोचे हैं कि इस मुद्दा पे इस बार वोट देंगे? अपना बीजेपी है ही है, वही तो बीजेपी पिछला 30 साल से है, तो काका विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ, विकास तो सामने एकदम नाला देख नहीं रहे हैं, नरक को स्वर्ग बन गया, और क्या कहना है। अच्छा, प्रशांत किशोर भी है, वो भी दावा कर रहे हैं कि वो भी कुछ करेंगे। अब आदमी तो दावा सब करेगा, कमाना तो सभी चाह रहा है, तो दावा तो सब करेगा ही। दावा बीजेपी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं ना? लोगों को नहीं जाने, मैं अपना व्यक्तिगत मैं उसी में हूँ। हमने यहाँ